हाय गाइस, वेलकम टू द अभ्यास सीरीज। इसमें हम जेई के 2026 के जितने क्वेश्चंस थे एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। तो पहले पेपर वन स्टार्ट करते हैं। पेपर वन में हमारे पास सेक्शन वन में पहला क्वेश्चन जो था वो मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, देन वी आर गोना प्रोसीड विद द अप्रोच जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जब हमें बिगर पिक्चर क्लियर हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशंस और अपने आंसर तक पहुंच जाए। अभी तक की बात समझ में आई? तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इट सेज कंसिडर अ लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टू स्मॉलर डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर। उन्होंने बोला कि सबसे पहले स्मॉलर डिस्क आर इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। बहुत बढ़िया जी। फिर उनके बीच में सेपरेशन डेल्टा थीटा दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और बोला गया है कि एंगुलर वेलोसिटीज आर ओमेगा एंड 2 ओमेगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतनी पिक्चर में जो इमेज है उससे क्लियर हो गई है। तो डेफिनेटली जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड दोगे तो वो मूव करना शुरू करेगा। यहां पर भी वही हो रहा है, बट हमें बोला हुआ है कि दे आर मेड टू रोल विदाउट स्लिपिंग। तो बेसिकली ये इसी डिस्क के सरकमफेरेंस पर जो छोटी डिस्क है वो मूव करेंगी, और डेफिनेटली जब मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो कोलाइड करेंगी। हमें वही टाइम निकालना है कि जब दोबारा कांटेक्ट किया पहली बार तो कितना टाइम लगा। सिंपल, लेट्स स्टार्ट विद द अप्रोच। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत बढ़िया बात है। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है कि अगर ये वाली डिस्क इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट तक आएगी, राइट। और ये वाली डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो ये वापस यहां कहीं कांटेक्ट में आ रहे हैं टाइम t इक्वल्स टू टाउ। तो सबसे पहली अप्रोच जो मेरे माइंड में आ सकती है वो ये है कि भाई दोनों मूव कर रही हैं, ये हमें टाइम दे रखा है, तो मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देता हूं वैल्यूज को और वहां से मैं अपना टाउ कैलकुलेट। बिल्कुल सही अप्रोच है जी। बट आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, प्रेशर में हो, तो इस अप्रोच में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं अगर आप ध्यान से ना करो। इसीलिए हम एक बेटर अप्रोच के साथ सॉल्यूशन पे प्रोसीड करें। उस अप्रोच का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। तो अगर मान लो, अगर आपको रिलेटिव मोशन नहीं पता तो मैं बहुत क्विकली आपको एग्जांपल दे देता हूं कि मान लो ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, ये मेरे सामने इस तरीके से है, राइट, या मैं इस तरीके से दिखा देता हूं और मैं अपनी फिंगर को इस डायरेक्शन में मूव करूं, पेन को इस डायरेक्शन में मूव करूं, तो मेरे को आफ्टर लेट्स से t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो मैं क्या करूंगा, 2 सेकंड में ये कितना गया, फिर ये कितना गया, और फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकले। मजा नहीं आया। मैं क्या करता हूँ, मैं इस फिंगर को रेस्ट पे मान लूंगा, इसकी वेलोसिटी इस पेन में ऐड कर दूंगा अपोजिट डायरेक्शन में, और ये 2 सेकंड में जितना मूव करेगा डिस्टेंस तो फिर भी दोनों के बीच में उतना ही रहेगा, वो मैं कैलकुलेट कर लूँ। सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है जी। तो मैं पहले एक बार ये थोड़ा सा जो है इरेज कर देता हूँ और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन को इस प्रॉब्लम में लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिस्क 1 की इसमें जोड़ दूं तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी 3 ओमेगा हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। और ये मूव करता 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 एट टाइम t इक्वल्स टू टाउ इस डिस्क से आके कांटेक्ट करेगा। बिल्कुल। नाउ अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं जॉइनिंग द सेंटर्स तो मुझे पता ये वाला एंगल भी डेल्टा थीटा हो गया, क्योंकि सेपरेशन व्हेन द डिस्क स्मॉलर डिस्क आर इन कॉन्टैक्ट इज डेल्टा थीटा, तो वो तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। ठीक है जी। नाउ मुझे पता है कि जो टाइम होता है टाउ, दैट इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अल्फा मान लेते हैं, मैं अभी के लिए वैसे थीटा से डिनोट करते हैं, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा अल्फा अपॉन ओमेगा रिलेटिव। ठीक है जी। तो मुझे पता है मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई
माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय मेरी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू दिस सेंटर सी। तो इफ यू वांट मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले हमने डिस्क 1 को तो रेस्ट पे मान ही रखा है, ये डिस्क 2 है, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ v वेलोसिटी से जा रहा होगा, दैट इज v रिलेटिव, है ना जी। तो v रिलेटिव कितना होगा मैं यहां पर लिख देता हूं, v रिलेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू ये वाला जो डिस्टेंस है, दैट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r इनटू ओमेगा रिलेटिव। अरे हाँ के ना, बिल्कुल जी, विच मस्ट बी इक्वल्स टू, इस स्मॉलर डिस्क के परस्पेक्टिव से स्मॉल r इंटू 3 ओमेगा, बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मेरे पास ओमेगा रिलेटिव आ जाता है 3r ओमेगा अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, ये वैल्यू मैं टाउ की इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास टाउ आ जाता है 2 पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 3r ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहां तक की पिक्चर आई होप आप लोगों को क्लियर हो। अब मुझे डेल्टा थीटा कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये वाला, ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो मुझे यहां पर गिवन है कि साइन ऑफ डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा। ठीक है जी, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे दिया हुआ साइन ऑफ डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 2r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल। मेरे पास डेल्टा थीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं इस वैल्यू को टाउ की इक्वेशन में दोबारा पुट कर दूंगा। मेरे पास जो टाउ आ गया 2 पाई माइनस 2 इंटू 2r डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन 3r ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल। चलो जी, अब मुझे ये एक इक्वेशन दी हुई है ना, मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मेरे पास जो टाउ है वो निकल के आ जाएगा 51 टाइम्स, सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, 2 पाई माइनस 4/51 डिवाइडेड बाय 3 ओमेगा। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, तो मैं कहूंगा जी ऑप्शन नंबर सी मैच कर। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो समझ में आया होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैंने कहा था पेपर 1 में कैलकुलेशन बस थोड़ी थोड़ी सी है, वो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया और हम डायरेक्टली आंसर तक पहुंच गए। आई होप आपको वीडियो में मजा आया। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अभ्यास सीरीज। टिल देन हैव अ गुड डे, एंजॉय योर लाइफ, सी यू।